चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणव प्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि वाच्यनिबन्धितबोधनिष्ठायकराश्रयास्ता स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीयवाचां वचयन् स्वलङ्कति। भक्तिवर्धिनी ग्रंथ आज टीका को प्रारंभ करने जा रहे हैं और सर्वप्रथम आज श्री वल्लभ विचित्र विभूति समेता श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण श्री गोकुलेश प्रभु चरण की टीका को अपन स्वाध्याय करेंगे और साथ ही साथ दश दिगंत विजयी श्री पुरुषोत्तम जी की भी टीका को अपन स्वारस्य से समझेंगे। वो शुरू करें वाक्य पहले एक बहुत जरूरी बात हमको सबको कहनी आती। दो बात मुझको हमेशा खुशती रहे। खैर आज तो प्रभु कृपा से जिनके जेन्युइन कारण है उनको मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर तो सब लोग अपने वीडियो बंद रखे हैं। एक तो वो बात मुझको नहीं जगे, वॉइस इज वेरी स्लो। अच्छा, मेरी आवाज कम आ रही है क्या? बराबर है? हाँ जी जी बराबर। स्लो आवे स्लो आ हाँ रही है। थोड़ी स्लो आ हाँ ये है ना, तो आ रही है बहुत जैसे। हाँ तो ब्लूटूथ हटा दो। अब आ रही है बराबर? जी 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 अभी आ रही है। हाँ जैसे आवे छे बराबर। तो हाँ जी जी। आज तो बहुत सारे लोगों ने अपना वीडियो ऑफ ऑन रखे है, लेकिन ज्यादातर सब लोग अपना वीडियो ऑफ कर रहे हैं, जो मुझको बिल्कुल नहीं पसंद है। एक्चुअली सब लोग वीडियो चालू रखो करो। ये जूम क्लास का प्रयोजन ही है कि फेस टू फेस कांटेक्ट हो है। तो कोई सोते सोते सुन रहा है या कोई काम करते हुए सुन रहा है, जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। बाकी भी पता नहीं चले कौन कौन सी दृष्टि से कैसे अवस्था में सुन रहे है। तो मुझको जरा ये आवश्यकता है कि सब लोग वह ढंग से सुने। दूसरी बात, सब लोग कंपल्सरीली अपने नाम के माने वो जो नाम आवे है स्क्रीन पे, वहां में उठपटांग कुछ अपने तुम्हारे मॉडल नंबर आते रहे में वहाँ को प्लीज करेक्ट करो और अपना नाम डालो वहां पे। कहीं कि वह नाम से मैं चेक कर पा रहा हूँ कि ये कौन व्यक्ति है।
नहीं तो उटपटांग नाम आता रहे कि आईफोन ऐप है या 272727 जने क्या क्या नंबर आते रहे, पता ही नहीं चले हमको सुनने वाला कौन है। तो सब अपना नाम डालो कि भाई कौन सुन रहा है, तो यासु क्या लगे कि भाई मुझको भी पता चले कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, तो ऐसी तकलीफ हो जाए। थैंक यू। ये तीसरी क्लास है और मेरे पास सब लोगों की लिस्ट है, कौन ने कितनी देर अटेंड की हो वो सारी न्यूज है मेरे पास। कितनी देर आप लोगों ने, कह लिए मैं स्क्रीन चालू रखे हो, कोई ने 25 मिनट अटेंड की हो है, कोई ने 20 मिनट अटेंड की हो है, कोई ने 40 मिनट अटेंड की हो है। कहीं की खुद तो हाजिर नहीं रहे और वो स्क्रीन दिख तो रहे मुझको दूसरों, तो पता क्या चले सुन रहे हैं कि भाग गए। अपनी उपस्थिति दर्ज करा के सुन भी रहे हैं कि भाग गए, पता कैसे चलेगा मेरे को। और यदि मान लो वातर से सुनना है तो उनको ग्रुप में क्यों रहना चाहिए। यूट्यूब पे मैं डाल ही रहा हूँ वीडियो, वहां में देख लें। जाकू भी सुनना है, जाकू भी पढ़ना है, यूट्यूब में वीडियो में डाल ही रहा हूँ सारे के सारे। ये आज को भी जो वीडियो होएगा वो भी अपलोड हो जाएगा वो 2-3 दिन में, तो वहां से देख लो। लेकिन जब क्लास में बैठना है तो 3 आवश्यक शर्त है। एक तो अपना नाम स्पष्ट लिखो, दूसरो दूसरो जो है आप लोग मतलब वहां में नाम स्पष्ट लिखो, और दूसरा वीडियो चालू रखो, और तीसरा पुस्तक हाथ में रख के अपने वीडियो को याद तरह से मैनेज करो कि जिन्हें कहा आप तो कहीं कोना में छुपे भय दिखो और पूरा आपको घर के दर्शन मेरे को होते रहे। तो वीडियो रखना भी सीख जाओ। जब इतनी बात सीखे हो तो वीडियो रखना भी तो सीखो। और कोई कोई तो ऐसा रखे कि अपना मुंह के ऊपर ऐसा प्रकाश कर देंगे उनको मुंह ही मुंह दिखे, वो तो नजर ही नहीं आवे ऐसे। ये बेढंगोपना लगे थोड़ो। हे नाथ जमाना बदल गया, अब तुम भी अप टू डेट बनो। तो थोड़ा अप टू डेट अपने को रहना चाहिए। एक ये तीन तीन एक बातें मुझको करनी थी क्या के लिए। और एक और बात मुझको कहनी थी कि आज तो खैर अपन टीका को प्रारंभ कर ही रहे हैं, लेकिन जब भी मेरे को या तो बीच टीका में या ये अपनी पुरुषोत्तम जी की और गोकुलनाथ जी की टीका अपन पूर्ण कर लेंगे वाके बाद, या बीच में जैसे भी मुझको सौकर्य होगा, मैं जरूर आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि भक्ति एक ऐसा पदार्थ है, भक्ति एक ऐसा पदार्थ है कि वेद में भक्ति को स्वरूप क्या है, दर्शन शास्त्र में भक्ति को स्वरूप क्या है, उपनिषदन में भक्ति को कौन सी तरह से डिस्क्राइब किया गया है, पुराणन में भक्ति के स्वरूप को क्या विचार किया गया है। इन सब लोगों ने, इन सब शास्त्रन में भक्ति को जो स्वरूप आयो है वो विसाविस अपने यहाँ जाको अपन भक्ति कह रहे हैं वाको, वो आप कंपेयर करके सीखोगे ना तो एक भक्ति को एक संपूर्ण आपको परिचय आपको प्राप्त होगा कि अपने आप भक्ति को स्वरूप है क्या। लोग जाको भक्ति समझ रहे हैं उनको समझने दो, उनके हिसाब से वो भक्ति को स्वरूप वो हो है भले, लेकिन अपने यहाँ जो भक्ति को स्वरूप अपने को पता है वह हिसाब तो अपन को समझना चाहिए। करके कंपैरेटिव स्टडी भक्ति की मैंने विचार के रखी है। वो मुझको जब मुझको लगेगा कि ये एक बराबर अवसर है वह टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने को, वह वक्त में वह टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूँ। तब तक के लिए धैर्य बना के रखियो। थैंक यू। बाकी मेरी नोट्स चल रही हैं, बाकी मैं नोट्स बना रहा हूँ या बाकी चार्ट्स बना रहा हूँ। कहीं चार्ट बना के मुझको प्रेजेंट करना हो पावर पॉइंट के हिसाब से मुझको ज्यादा એટલે अपीलिंग लगे कि मैंने जो बात मुझको समझानी थी वो मैंने स्पष्ट समझाई, ऐसा मुझको लगे। कहीं सबके स्क्रीन पे आपको लोगन को वो चार्ट दिखता रहे तो विषय जल्दी ध्यान में आवे करके मेरी वो पद्धति है।
तो अपन वह हिसाब से भी जरूर विचार करेंगे। खैर, बैक टू द पॉइंट। आज अपन टीका प्रारंभ करें। श्री गोकुलेश प्रभु चरण की टीका है, और ये गोकुलेश प्रभु चरण की टीका भी मैंने यही लिए रखी है कि जब कभी भी कोई भी ग्रंथ पे श्री विठलेश प्रभु चरण को व्याख्यान उपलब्ध नहीं हुआ है, तब अपन गोकुलनाथ जी को एज गुड एज गुसाई जी को व्याख्यान मान के अपन चलना चाहिए। और ये गोकुलनाथ जी की टीका आप यूं समझो एज गुड एज गुसाई जी की ही टीका है। क्योंकि गोकुलनाथ जी को ये स्वभाव होता कि जो भी आप व्याख्यान प्रकट करते, जो भी टीका आदि को कार्य आप प्रकट करते, श्री गोकुलनाथ जी श्री गुसाई जी सुबह को समाधान या गुसाई जी सुबह को डिस्कशन करके चर्चा विचारणा करके ही अपना मत लिखते हैं। और श्री गोकुलेश प्रभु चरण के यही स्वभाव के कारण श्री गुसाई जी ने अपनी यमुनाष्टक की अपूर्ण टीका को पूर्ण करने को अधिकार श्री गोकुलनाथ जी को दिए होते। अपन सब यह बात को जाने हैं कि यमुनाष्टक पे श्री गुसाई जी को विवरण केवल 6 श्लोक तक ही है, और आप श्री ने तो अग्रे स्पष्टम कह करके बाकी इतिश्री कर दी कि भाई आगे तो स्पष्ट है। लेकिन श्री गोकुलेश प्रभु चरण ने अपन सब जीवन पे कृपा करके वह 7, 8, 9 3 श्लोकन पे अपना व्याख्यान प्रकट करके वह टीका को पूर्ण करके मुझको ये लगे कि गोकुलनाथ जी की टीका जब अपन पढ़ने बैठ रहे हैं तो वह को एज गुड एज श्री विठलेश प्रभु चरण की टीका को भी समावेश जानना चाहिए, उनके मंतव्य को भी हमें सम्मिलित जानना चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय है। ये मैं अभिप्राय आप लोगों के ऊपर थोपना नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी यही तरह से मानो करके, लेकिन मेरी जो धारणा है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। तो खैर अपन प्रारंभ करें। श्री कृष्णाय नमः। भक्ति वर्धिनी श्री श्री वल्लभ विरचित विवृति समेता। और जैसे कि अपने यहाँ गोकुलनाथ जी को क्रम है कि मंगलाचरण करें, तो श्री गोकुलेश प्रभु चरण भी मंगलाचरण कर रहे हैं। और आप श्री क्या आज्ञा कर रहे हैं कि नत्वा स्वाचार्य पादाब्जम कृपा मधुसूदन तत्परागारक्त बुद्ध्या व्याख्यास्ये भक्ति वर्धिनीम। अब देखो, ये नमनात्मक मंगलाचरण है, स्तुत्यात्मक मंगलाचरण है। अपने यहाँ कोई भी व्याख्यान को करो जाए तो वाक्य पहले अपन बड़े को नमन करके अपने यहाँ व्याख्यान को प्रारंभ करने की रीत है। तो श्री महाप्रभु जी को नमन करके गोकुलनाथ जी कह रहे हैं कि कृपा मधुसूपूरितम स्वाचार्य पादाब्जम नत्वा। महाप्रभु जी को तो मैं नमन कर ही रहा हूं, लेकिन वह महाप्रभु जी के चरणारविंद में नमन कर रहा हूँ, चरण कमलन में नमन कर रहा हूँ। पर वो चरण कमल है कैसे? तो चरण कमल को स्वरूप लक्षण श्री गोकुलनाथ जी बता रहे हैं कि कृपा मधुसूपूरितम स्वाचार्य पादाब्जम। कृपा रूपी मधुसु सुपूरितम, अच्छी तरह से भरे भरे जो स्वाचार्य पादाब्जम अपने महाप्रभु जी के चरण कमल हैं, उन चरण कमलन को नत्वा नमन करके। अब्ज मतलब कमल और पादाब्जम मतलब चरण कमल। स्वाचार्य मतलब अपने आचार्य चरण, स्वाचार्य पादाब्जम मतलब अपने आचार्य चरण के पद चरण कमल। और कृपा मतलब कृपा, और मधु मतलब तो शहद होगा, ये तो आप समझ ही गए। और सुपूरितम, सुपूरितम को अर्थ कर रहे हैं अच्छी तरह से भरे भरे। मतलब कृपा रूपी आप मधु की, जैसे कमल, जैसे कमल में सु पराग निकले, ऐसे चरणार बिंदु
मैंने भक्ति प्रकट हो रही, चरणारविंद सु कृपा प्रकट हो रही। कहें कि चरण भक्ति रूप है, चरण भक्ति रूप मानो गयो है। जैसे कमल में सु पराग निकले है, ऐसे चरणारविंद में सु कृपा प्रकट हुई है। मतलब भक्ति प्रकट भई है, भक्ति को दान महाप्रभु जी ने अपने को कियो है। और वह बात को स्मरण करके श्री गोकुलेश प्रभु चरण कह रहे हैं कि कृपा मधुसुपूरितम स्वाचार्य पादाब्जम नत्वा। कृपा रूपी मधुसु अच्छी तरह से भरे भय जो मेरे आचार्य चरण के चरण कमल हैं, उन चरण कमल में नत्वा नमन करके तत्परागारक्त बुद्धिया, वह परागसु आरक्त जो मेरी बुद्धि है, पराग मतलब मधु, अपन अच्छी तरह से जाने, पराग मतलब शहद, मधु। तो उन चरण कमल सु जो निकल तो भयो जो मधु है या पराग है, वासु बुद्धि मेरी आरक्त है, ओतप्रोत है। कहने को मतलब विशेष की भाषा में बात करें तो महाप्रभु जी की कृपा सु मेरी बुद्धि ओतप्रोत है, यूं कह रहे हैं। ऐसी बुद्धि को लेकर के भक्ति वर्धिनीम व्याख्या से, भक्ति वर्धिनी ग्रंथ की मैं व्याख्यान कर रहा हूँ। मुकुल के मंगलाचरण आप लोगों को पहली कार्य का मंगलाचरण की स्पष्ट भई होगी। अब आप पंक्ति को अनुवाद करोगे ना, और मेरा ये अनुरोध है, कभी भी अनुवाद को मत देखिए। भले आप लोगों के पास अनुवाद हो अवेलेबल, कभी अनुवाद पर डिपेंड मत कर हो जाओ। यदि आपको संस्कृत सीखनी है, यदि आपको वाक्य को अर्थ समझना है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मूल सु अर्थ निर्धारण करने का प्रयास, और वास्तु जो आपको अर्थ समझ में आएगा ना, ऐसा तो अनुवाद के बस की बात ही नहीं। और अपने यहाँ की संस्कृत इतनी सरल संस्कृत है कि जाको कोई ठिकाना नहीं। जरा अपन प्रयास करें ना तो आ जाए, ऐसी कोई कठिन नहीं। अब आप ही देख लो, अब संस्कृत में क्या है कि अन्वय बैठाना पड़ा है। ये माने जैसे हिंदी में कर्ता कर्म और क्रिया, ऐसे नियम है। वाक्य बनाना हो तो पहले कर्ता आवे, फिर कर्म आवे और क्रिया आवे। संस्कृत में ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी कर्ता आ सके, कहीं भी कर्म आ सके और कहीं भी क्रिया आ सके। संस्कृत ऐसी एक भाषा है, तो जरा अन्वय बैठा रहे, अर्थ निर्धारण हो जाए। तो गोकुल प्रभु चरण ने क्या बताया, गोकुलनाथ जी ने, कि महाप्रभु जी के चरण कमल रूपी पराग सु या चरण कमल की कृपा सु मेरी बुद्धि अच्छी तरह से आरक्त है, और ऐसी बुद्धि को लेकर के मैं व्याख्यान के लिए प्रबुद्ध करूँ। या लिए मैं जो भी कहूंगा वो श्री महाप्रभु जी की वाणी को ही कहूंगा, ऐसा इनडायरेक्टली गोकुलनाथ जी कहना चाह रहे हैं कि मेरी बुद्धि तो चरण कमल के पराग से आरक्त है। यानी मैं जो भी व्याख्यान करूंगा तो उनकी कृपा सु सुझायो भयो ही मुको बात सुझाई वही बात होगी मेरी, ऐसा वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आगे के दूसरे श्लोक में मंगलाचरण के दूसरी कारिका में गोकुलेश प्रभु चरण कितनी सुंदर बात कर रहे हैं कि मान लो कोई कारण सु बुद्धि है, बुद्धि के फंक्शन क्या है, निश्चय, संशय, विपर्यास, स्वाप, ये सब बुद्धि के फंक्शन है। हो सके मेरी बुद्धि गोता खाए, मेरी बुद्धि आज ऐसी है कल दूसरी हो जाए, मेरी बुद्धि को कोई ठिकाना नहीं है ना। कोई की भी बुद्धि को ठिकाना नहीं है, आज अच्छी चल रही है कल बिगड़ जाए तो कौन को बता। तो यूं कह रहे हैं कि तद बुद्धि दृढ़ता से है। तद बुद्धि, वह बुद्धि, वो बुद्धि मतलब चरण कमल की कृपा सु आरक्त बुद्धि की दृढ़ता।
तद्बुद्धि दृढ़ता, कितनो ध्यान है। आप देखो, आज अपन जरा पढ़ जाए ना तो अपने को अहंकार यूं करे, हाँ मैंने सब पढ़ा है। गोकुलनाथ जी जैसो गोकुलनाथ जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, भले महाप्रभु जी की कृपा मेरे पर हो है, पर वह बुद्धि की दृढ़ता को सिद्ध करना तो जीव को धर्म है कि नहीं। तो आप श्री क्या आज्ञा कर रहे हैं कि तद्बुद्धि, महाप्रभु जी की कृपा रूपी चरण कमल की कृपा सु जो मेरी बुद्धि है, आरक्त बुद्धि है, ऐसी बुद्धि मेरी बनी रहे, वह बुद्धि में मेरी दृढ़ता सिद्ध हो जाए। वाके लिए यूं कह रहे हैं, पितृपाद रंजास्य हम, पितृपाद रजांस्य हम, हृदयाध्याय प्रवृत्तो। मैंने क्या किया है, मेरे पितृ चरण के रज को हृदय में पधरा के मैं आया हूं। यो कह रहे हैं गोकुलनाथ जी, तद बुद्धि दृढ़ता सिद्ध है, पितृपाद रजांस्य। एक कौन अल्लाह कर रहा है? पितृ चरण के रज को हृदय में पधरा के प्रवृत्तोस्मि, मैं प्रवृत्त भय हूं व्याख्यान के लिए, नान्यथा इति निश्चितम, और कोई साधन मेरे पास नहीं है, ये निश्चित जानो। आई आपको पंक्ति बैठी? कोई शंका हो तो बोलियो। अब मंगलाचरण हो गया, वाक्य बाद उत्थानिका ले रहे हैं। अब देखो या को उत्थानिका अपन कह रहे हैं। ये जो प्रथम पंक्ति है ना, अथाचार्य चरणाहा, या को अपन उत्थानिका कह रहे हैं। तो उत्थानिका में क्या आज्ञा कर रहे हैं आप श्री? जो कह रहे हैं अथ, ये जो अथ शब्द हो गए ना, वो प्रारंभवाची। कोई नई बात कहनी हो तो अथ शब्द। अथा तो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा, अथा तो कर्म जिज्ञासा। ऐसे अथ शब्द जब भी आवे तो कोई नया विषय प्रारंभ होना है, वाको सूचन किया जा रहा है। तो अथ आचार्य चरण, अब जो है आचार्य चरण स्वमार्ग अंगीकृता नाम, जो स्वमार्ग में महाप्रभु जी के मार्ग में जो अंगीकृत जीव हैं, उन जीवन के लिए जो स्वमार्गीय भक्ति वृद्धि प्रकारम अजानता, जो स्वमार्गीय भक्ति की वृद्धि को प्रकार नहीं जान रहे हैं, उन स्वमार्गीय अंगीकृत जीवन को के ऊपर कृपा करके तज्ज्ञापनाय, वाकु ज्ञापन करने के लिए, वाकु बतावे के लिए, तद्वृद्धि प्रकारम प्रतिज्ञा, वाकी वृद्धि को प्रकार कहवे की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् इत्यादि शब्द से। तो ये बात अपन ने देखी। वाक्य बात जो है आज मूल श्लोक में, यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते, बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तन। यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात्, जा तरह से भक्ति प्रवृद्ध होए, बढ़े, तथा वैसो उपाय निरूप्यते, निरूपित किए जा रहे है। बीज भावे दृढ़ेतु स्यात्, बीज भाव के दृढ़ होवे पे, तो बीज भाव को दृढ़ होवे का प्रकार तो क्या है? तो कह रहे हैं त्यागात् श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन को त्याग करो। ये मूल श्लोक पर
आयो ध्यान में? हास्य कर दो तो भी चलेगा। अब कि गोकुलनाथ जी क्या आज्ञा कर रहे हैं अपन ये देख लें। यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात्। मतलब यथा भक्ति प्रवृद्धा साथ को अर्थ कर रहे हैं। यथा मतलब ये न साधने न जा साधन सुख भक्ति। कैसी भक्ति भाई? तो कह रहे हैं स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा, अन्य भक्ति की बात नहीं कर। पहली मैंने आपको शुरुआत में यह बात समझाई थी कि वेद में, उपनिषदन में, दर्शन में, पुराण में, स्मृति में, हर जगह भक्ति को जो स्वरूप है वह भक्ति के स्वरूप की बात नहीं चल रही है। अपन वह भक्ति को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं, कारण कि भक्ति के बहुत सारे प्रकार हैं। अपन जहाँ भक्ति के वृद्धि की उपाय की बात कर रहे हैं, वो कैसी भक्ति? तो गोकुलनाथ जी कह रहे हैं स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा, अपने यहाँ जैसी भक्ति को प्रकार प्रवर्तित है, बाकी भक्ति के वह भक्ति को और वह भक्ति के प्रकार को कैसे वो भक्ति कैसे बढ़े, प्रकर्षेण वृद्धिम प्राप्त हो, अच्छी तरह से वह की वृद्धि हो। तथा तथा उपाय, वैसा उपाय, वैसे को अर्थ करें तत्प्रकारक उपाय, वैसे प्रकार को उपाय मतलब वैसे प्रकार को साधन यहाँ कहा जा रहा है। ख्याल में आया ना? तो यानी मैंने आपको ये बताया कि यहाँ भक्ति के वृद्धि के साधन को यहाँ कहा जा रहा है। भक्ति को स्वरूप तो बताया, भक्ति को स्वरूप तो भक्ति को वृद्धि को प्रकार बताओगे तो भक्ति को स्वरूप अपने को पता होना चाहिए ना, तब तो भक्ति की वृद्धि को प्रकार अपन समझेंगे। भक्ति को स्वरूप ही अपने को पता नहीं है तो भक्ति की वृद्धि कैसे कर पाएंगे? ये बात है। तो यानी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अपने यहाँ जो भक्ति को जो स्वरूप है वो कैसो है? सिंपल महात्म्य ज्ञान प्लस स्नेह, या को अपन भक्ति कह रहे हैं। खाली ज्ञान हो वाको अपन भक्ति नहीं कह रहे हैं। खाली स्नेह हो वाको भी अपन भक्ति नहीं कह रहे हैं। थोड़ो ज्ञान भी हो और स्नेह भी हो, दोनों एक साथ हो। अब जा बखत जा एलिमेंट की आवश्यकता हो वह एलिमेंट को काम में लेना भक्ति है। भाई जहां बखत आप ज्ञान को यूज करना चाह रहे हो अपने भजन के प्रकार में, वह बखत ज्ञान को यूटिलाइज करो, ज्ञान को उपयोग करो। जहां बखत आप अपने भजन के प्रकार में स्नेह को उपयोग करना चाह रहे हो वह बखत स्नेह को यूटिलाइज करो। लोग ऐसे कहे हैं कि ये भक्ति की जो उत्तर अवस्था है वहां में ज्ञान खत्म हो जाए, ये बेसिकली रॉन्ग नोशन। ज्ञान कभी खत्म नहीं। भक्ति अपन जो सोचते हैं कि ज्ञान का क्या काम है, लेकिन एक बात समझो, ज्ञान और स्नेह जो ये भक्ति के अंग बताए हैं, तो अंग कहने के कारण यदि एक बात लोग समझ लो कि उत्तरावस्था में यदि ज्ञान खत्म हो गया तो भक्ति ही खत्म हो गई, क्योंकि अंग मान रहे हैं, अंग सु अंगी बन रहे हो है। अंग खत्म हो गए तो अंगी कैसे होएगा? जैसे उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताऊं कि H2O, H2O बराबर मतलब वाटर जो है, पानी, पानी को जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2O है। तो मैंने हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन को 1 मॉलिक्यूल मिलके वाटर बन रहे हो। आप कह रहे हो हाइड्रोजन तो है ही नहीं, फिर वो पानी है? पानी नहीं है वो। यदि मान लो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन नदा रहते, या ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन नदा रहते, तो वाटर नहीं कहेंगे, वो वाटर बनेगा ही नहीं। तो ज्ञान को उपयोग शिथिल पड़ जाए, बस इतना कहना चाहिए अपने को।
बाकी ज्ञान डोरमेंट हो जाए वाकई के ना, वहां वक्त ज्ञान रहे ही, लेकिन वहां वक्त ज्ञान को अपन उपयोग नहीं करते। ख्याल में आओ ना, या को अपन माने भक्ति ही ज्ञानात्मिका और स्नेहात्मिका बन जाए है। ये भक्ति को स्वभाव ही या प्रकार पर, ज्ञान कभी खत्म नहीं हुआ है, स्नेह खत्म, जब वक्त स्नेह को आधिक्य प्रकट हुआ है, वह वक्त ज्ञान खत्म हुआ है ऐसा नहीं है। जब वक्त ज्ञान को आधिक्य प्रकट हुआ है, वह वक्त स्नेह खत्म हो जावे ऐसा भी नहीं है। दोनों रहने चाहिए तो भक्ति जनरेट होगी। जैसे एक बात समझो कि यदि संतान की उत्पत्ति करनी है तो माता भी चाहिए और पिता भी चाहिए। केवल माता सक्षम नहीं है या केवल पिता सक्षम नहीं है संतानोत्पत्ति में, दोनों की आवश्यकता है। ऐसे ही भक्ति को यदि जनरेट होना है तो ज्ञान भी चाहिए और स्नेह भी चाहिए, है ना जानना। तो यहाँ पे भक्ति के स्वरूप को अपन ये साधारण भक्ति को स्वरूप अपने को ख्याल में रखना चाहिए कि भक्ति को स्वरूप क्या है। तो माने कृष्ण को महात्म्य अपन समझें और उनके प्रति स्नेह भी रखें। नहीं तो जनरली क्या हुआ है कि जा वक्त अपन जा देव को भी अपन भजन करना चाह रहे हैं, वहां को महात्म्य इतनी जोर से स्फुरित होवे कि स्नेह ही खत्म हो जाए। ख्याल में आओ ना, अपन को हिम्मत ही नहीं होवे स्नेह करने की। कोई को महात्म्य अपन बहुत जोर को देख लें तो वाकई निकट जाने की हिम्मत होवे नहीं हो। और जब वक्त कहीं की ज्ञान बहुत बढ़ गए हो तो अपनी हिम्मत ही नहीं होवे। और जब वक्त स्नेह बहुत बढ़ जाए तो वह वक्त ज्ञान अपन यूज नहीं करना चाहिए। जैसे यशोदा जी की हालत आती कि स्नेह की अधिकता आती, यशोदा जी ने कभी भक्ति नहीं करी ठाकुर जी की। क्यों नहीं करी? कारण कि वो महात्मा को पचा नहीं पा रही थी। महात्मा को अपनो कृष्ण सर्व रूप है, मान लो जा कृष्ण को वो अपने पुत्र रूप में देख रही हैं, वह कृष्ण को अपने पति रूप में देख पाएंगी? सर्वदा सर्व भावे न भजनियो व्रजाधिप जब अपन कह रहे हैं तो वह पति रूप को कैंसिल करके कहना पड़ेगा कि हाँ भाई यार रूप में तुम मेरे को मान। यशोदा जी भक्त नहीं है, यशोदा जी ठाकुर जी से स्नेह करने वाली। और जो बड़े बड़े मुनिजन हैं, ज्ञानी हैं, वो ठाकुर जी को स्नेह नहीं कर पाएंगे कि ज्ञान क्या करे अपने अंदर जो एकदम स्नेह की जो आर्द्रता होवे ना, विनाश जाको कहवे चिकनाई, आपको सुखा देवे ज्ञान। तो वो दिया स्नेह को जल ही नहीं सके, कारण कि अब वो कन्विंस हो जाए कि वो त्रिलोक को नाथ है, वो सर्वलोक को नाथ है, वाकू मेरी क्या जरूरत है, वो तो सबको पालन पोषण कर रहे हैं, मैं बाकी सेवा करके क्या करूंगा। तो या तरह को जो अप्रोच हो जाए तो वो भक्ति के स्वरूप को जी नहीं पावे। भक्ति कब अपन कर पाएंगे कि जा वक्त जाको भी भक्ति अपन कर रहे हैं, वाको महात्म भी अपने को स्फुरित होते हो, प्लस एट द सेम टाइम वाको स्नेह भी अपने को स्फुरित, दोनों एट ए टाइम यदि अपने को स्फुरित होते हो, वाको अपन भक्ति के ख्याल में आया ना? तो ये भक्ति की फर्स्ट और फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है, जाको अपन को कभी भूलना नहीं चाहिए, जाको अपन भक्ति की। ऐसी भक्ति की वृद्धि की बात चल रही है यहाँ, आई समझ में? ये बात ध्यान रखें। चर्चा ये चल रही है कि भक्ति की वृद्धि के प्रकार को कह रहे हैं, तो महाराज भक्ति की वृद्धि के प्रकार कह रहे हो, भक्ति की बात तो करो। अब सीधे भक्ति की वृद्धि की बात पहुंच गए, भक्ति तो बताई नहीं। ये तो आप गलत बात कर रहे हैं, ये बात आपकी हमको मगज में क्लिक नहीं हुई।
કોઈને ये प्रश्न कियो महाप्रभु जी से, महाप्रभु जी के ऊपर ये आक्षेप लगाया कि सीधे भक्ति की वृद्धि की माँ कथा कर रहे हैं महाप्रभु जी, भक्ति का स्वरूप तो बताया ही नहीं। और लॉजिकली भी बात सही है, पहले भक्ति की बात बतानी चाहिए, फिर बाकी वृद्धि की बात बतानी चाहिए। डायरेक्ट तुम भक्ति की वृद्धि की बात बताओ तो ये इलॉजिकल बात है। गोकुलनाथ जी टीकाकार है ना, महाप्रभु जी को पक्ष लेके उनकी तरफ से बात समझा रहे कि भाई ननु, अरे भाई शंका तुम कर रहे हो, बात ठीक है, लेकिन समझो तो सही कि भक्त्युत्पत्ति प्रकार, ये भक्ति की जो उत्पत्ति है, भक्ति कैसे उत्पन्न हुआ जीव में, या के जो भी प्रकार हैं शास्त्रेषु, शास्त्र में, पुराणादिषु, पुराण वगैरह में उक्त कही गए हैं। हम कोई थोड़ा अलग कुछ कहना चाह रहे हैं। भक्ति की जो डेफिनेशन हमको मान्य है, महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह वस्तु भक्ति रीति प्रोक्त, जो नारद जी को भक्ति सूत्र में, भक्ति को जो सूत्र है वहां में नारद जी ने यह बात को डिस्कस कर, मेरी ये इच्छा थी वैष्णव के भक्ति सूत्र भी अपन पढ़ें। पहले मेरी ऐसी इच्छा थी कि अपन भक्ति वर्धिनी पढ़ने से पहले अपन भक्ति सूत्र पढ़ें। ये नारद जी के सूत्र हैं, बड़े मजेदार सूत्र हैं, लेकिन मैंने कि बहुत लंबा, ये भी भक्ति वर्धिनी भी 2 साल खींचे तो तकलीफ हो जाएगी, अकेले फिर मैंने आपको ड्रॉप किया। मैंने कि डायरेक्ट अपन ऐसे ही कर लें। तो लेकिन पुराण वगैरह में, शास्त्र में भक्ति की उत्पत्ति के प्रकार तो कहे गए हैं। उत्पत्ति अनंतरम, उत्पत्ति के बाद वृद्धिस्तु अनुक्त सिद्धेव, वृद्धि तो बिना कहे सिद्ध है, यही ख्याल में आया ना। अब आप वृद्धि के प्रकार कह रहे हो तो वृद्धि तो बिना कहे सिद्ध है। जरूरत भक्ति की उत्पत्ति को बताने की है, भक्ति के वृद्धि के प्रकार को नहीं। एक बार आपने भक्ति बता दी तो बाकी वृद्धि का प्रकार तो अपने आप समझ में आ जाएगा, जो भी सावधान और होशियार होगा। तो ये पूर्व पक्ष चल रहे हो, ये ध्यान रखियो, ये पूर्व पक्ष चल रहे हो, उत्तर पक्ष नहीं है, सिद्धांत नहीं है, ये पूर्व पक्ष है। आक्षेप लग रहे हैं अपने ऊपर, अभी आक्षेप कंटिन्यू है कि क्यों ऐसी बात कर रहे हैं हम कि उत्पत्ति के प्रकार तो बिना कहे सिद्ध है। अपन ने पूछी कि ऐसे क्यों कह रहे हो, तो क्या हम आपको प्रमाण दें? क्या प्रमाण दे रहे हो? तो कह रहे हैं कि श्री भागवते, भागवत कोई प्रमाण तो पहले दे रहे हैं। कौन सा प्रमाण? कि दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयम श्रेयोभिर विविधश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यता। ये भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय को श्लोक है। अब ये भागवत को 47वां अध्याय आप खोलो, आपके पास होएगा। 47वां अध्याय मतलब भ्रमर गीत, वह भ्रमर गीत वाले अध्याय को 47वां श्लोक है। सॉरी 24वां। ये उद्धव जी ने गोपी जनन से कही है ये बात। और कब कही है? जा वक्त गोपी जनन ने उद्धव जी को खूब सुना दियो। उद्धव जी ठाकुर जी को संदेश लेके गोपी जनन के पास आए थे और खूब जी भर के गोपी जनन ने उद्धव जी को जब सुना दियो, वाके बाद
गोपी जनन की हालत को देख करके ये उद्धव जी कह रहे हैं, सुखदेव जी उद्धव जी को ये बात कह रहे हैं कि हे परीक्षित, गोपी जन ठाकुर जी के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक थी, लालायित थी, एकदम तड़प रही थी कि कब मुझको ठाकुर जी के दर्शन होंगे। तो उनकी बातें सुन के उद्धव जी ने उनके प्रियतम को संदेश सुना के उनको सांत्वना देते हुए या प्रकार से कही कि भाई तुम सचमुच पूर्ण हो। और यह बात को निरूपण करते हुए आगे कह रहे हैं कि दान, व्रत, तप, होम, जप, स्वाध्याय, संयम, ये बहुत सारे कल्याणकारी कार्य हैं, जिन कल्याणकारी कार्य को करने से भक्ति हो गए है। ख्याल में आयो? भगवान की भक्ति लोग या तरह से करे ही हैं। ये भक्ति की उत्पत्ति के प्रकार देखो, यूं कह रहे थे ना, शास्त्र में बताए गए हैं, तो देखो यह जगह बताए गए हैं। 24वां अध्याय पढ़ लीजिए आप लोग, 24वां श्लोक, 47वां अध्याय। और एकादशी भी, एकादश स्कंध में भी, ये एकादश स्कंध के 19वां अध्याय। मैं हमेशा आप लोगों को ये बात कहता रहूं कि 19वां अध्याय को बहुत जोर से देखो आप लोग, क्योंकि 19वां अध्याय ही वो अध्याय है जहां से ब्रह्म संबंध की आइडिया कोई नहीं हो गया। यानी अपन सबन को एकादश स्कंद को 19वां अध्याय बहुत जोर से देखना चाहिए। हमें भक्ति, ज्ञान और यम नियम आदि साधनन को वर्णन आ रहा है, और वहां में ये जो है 20वें श्लोक में ये बात कही जा रही है। ठाकुर जी कह रहे हैं, उद्धव जी को ये बात ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, यूं कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाह रहे हो है, जो भी व्यक्ति, वाकु क्या करना चाहिए, मेरी अमृत कथा में श्रद्धा रखनी चाहिए। मेरी जो अमृत रूपा कथा जो है हमें श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण, लीला और नामन को संकीर्तन करे, और मेरी पूजा में निष्ठा रखे, और स्तोत्र के द्वारा मेरी स्तुति करे, या सुभक्ति हो रही। ये सब ठाकुर जी ने उपाय बताए हैं कि कैसे भक्ति होगी, ये उपाय करने पड़ेंगे। ये भक्ति की उत्पत्ति के प्रकार है। ख्याल आया? और श्रद्धामृत कथायाम इति उपक्रम्य एवं धर्मई मनुष्याणाम उद्धवात्मनिवेदिनाम मयि संजायते भक्ति पुण्योर्थो अस्य अवशिष्यत। माने ये भी आगे वही बता रहे हैं 20वें श्लोक में ठाकुर जी, ये सब 24वें श्लोक में, वही अध्याय में 19वें अध्याय के 24वें श्लोक में ठाकुर जी ये बात बता रहे हैं कि हे उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मन को पालन करे है वाकु, और मेरे प्रति आत्मनिवेदन करे है, वाकु मेरी भक्ति प्राप्त हो गई। ठाकुर जी कह रहे वाकु मेरी भक्ति प्राप्त हो गई। आत्मनिवेदन मुझको करना चाहिए, अपने आप को मुझको सौंप दे कि मैं तेरा हूं, भक्ति हो। आत्मनैवेद्य कार्पण, ये बात ठाकुर जी ने उपाय के रूप में बताई है। और इतना ही नहीं, प्रथम स्कंध में भी यस्याम वैश्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भया। यस्याम वैश्रूयमाण, प्रथम स्कंध में भी ये बात कही है कि श्रूयमाणायाम, जाको सुनने मात्र से कृष्ण जो परम पुरुष है, वह पुरुष में भक्ति उत्पद्यते, हमें भक्ति उत्पन्न हुआ है। और वो कैसी भक्ति है
तो कह रहे हैं शोक मोह भया अपह, शोक मोह और भय को दूर करने वाली ऐसी भक्ति उत्पन्न, जाको श्रवण करने वाली। गीता में भी ठाकुर जी ने आज्ञा करी है कि ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। ये बात कह रहे हैं कि जो ब्रह्मभूत पुरुष है, जाको सर्वत्र ब्रह्म भाव स्थापित हो गए। ब्रह्म भाव तो जानो ना आप लोग, अपने सिद्धांत मुक्तावली में बहुत जाको एट लेंथ डिस्कस करी थी यह बात को कि ब्रह्मभूत हो जाए, मतलब सब में ब्रह्म को देखे, सब में ब्रह्म को देखना और ब्रह्म में सबन को देखना। ये जो भागवत की पॉलिसी है कि सब में ब्रह्म को देखना और ब्रह्म में सबको देखना, एक में सर्व को और सर्व में एक को, ये जो भागवत की पॉलिसी है वाको ब्रह्म भाव कह रहे हैं यहाँ पे। तो जो ब्रह्मभूत है और प्रसन्न आत्मा है, ब्रह्मभूत है प्रसन्न आत्मा न शोचती, वो कोई बात को सोच नहीं करे है, और न कांक्षती, न कोई बात की इच्छा आकांक्षा करे। समः सर्वेषु भूते, बाको सब भूतन में समान भाव है, समः। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा ना, ठाकुर जी कह रहे हैं कि मद भक्तिम लभते पर, बाको मेरी भक्ति लभ्य हो जाएगी। इति भक्ति उत्पत्ति प्रकारा तय। तो हमने तो अपनी तरफ से बहुत तुमको उदाहरण दे दे के समझा दियो कि भक्ति की उत्पत्ति के प्रकार कहे गए हैं, लेकिन यद्यपि उत्पत्ति प्रकारा उक्ता तथापि वृद्धि प्रकारा नोक्त। भाई अनुक्त सिद्ध नहीं है, ख्याल में है ना? वृद्धि के प्रकार कहाँ कहे गए, बतानी तो पड़ेगी ना। भक्ति वृद्धि कैसे होगी ये बतानी पड़ेगा। जैसे एक बात समझो, पौधा अपने आप, पौधा दो प्रकार के होंगे, पौधा दो प्रकार के होंगे। एक पौधा कैसा होगा कि जो भीत पे हो गए, वहां को कौन पानी दे रहा है, अपने आप ही उगते रहे वो। जैसे जंगल में बहुत सारे पौधा अपने आप उगते रहे, उनको कोई पानी देवे या परवाह भी करे कि उग रहे कि नहीं उग रहे, गरीब। और एक पौधा ऐसा हुआ कि जैसे तुलसी को पौधा है, बाकी तो इतनी अपन को केयर करनी पड़े कि इतनो पौधा तुलसी को ऐसा हो कि जरा ध्यान नहीं रखो तो सूख जाए। ऐसा तो तुलसी को पौधा होगा को बहुत ध्यान रखना पड़े, ख्याल आया ना। तो कुछ प्रकार ऐसे हैं कि जो वृद्धि को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तुलसी टाइप के, उनकी केयर को उपाय आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो तत्वृद्धि प्रकार प्रकारार्थम आचार्य कथनम संभवती इति। यानी वृद्धि के प्रकार महाप्रभु जी ने अपने साथ डिस्कस करेंगे ताकि अपने को भक्ति की वृद्धि कैसे करनी है ये अपने को समझ, ख्याल आयो ना। तो वाक्य जवाब में अपन ने ये जो जवाब दियो कि वृद्धि के प्रकार कहे नहीं गए हैं, वाक्य ऑपोजिशन में पूर्व पक्ष अपनो पक्ष प्रस्तुत करेंगे, नहीं नहीं वृद्धि के प्रकार भी कहे गए। यानी बंद करो, भक्ति की वृद्धि के प्रकार को डिस्कस मत करो। महाप्रभु जी ने सब यूं ही कह दिए कि हम भक्ति वृद्धि के प्रकार तुमको बता रहे हैं, भक्ति भी बताइए और भक्ति की वृद्धि के प्रकार भी बताए। ये कुल मिला के पूर्व पक्ष को आक्षेप अपने ऊपर आ रहा है कि तुम जो अपनी श्री छांट रहे हो कि हम भक्ति में भक्ति की वर्धन करने का प्रकार हम बता रहे हैं, तो ये नाटक बंद करो। भक्ति के प्रकार भी शास्त्र में बताए हैं और भक्ति की वृद्धि के प्रकार भी शास्त्र में बताए हैं, कुछ और बात करके अपने को दबा रहे हैं। तो भक्ति की वृद्धि के प्रकार कहाँ कहे गए हैं, ये प्रकार अपन आज तो अपन नहीं देख पाएंगे, समय हो गया अपना। नेक्स्ट क्लास में अपन या कि वृद्धि के प्रकार कहाँ कहे गए हैं वो अपन देख लेंगे। तो आज यहाँ रखें अपन।
मेरे को लगे आपको आया हो को ध्यान में, अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ सको आप। जय आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? कुछ ना आवाज तो आ ही नहीं रही है, सॉरी भूल गया आवाज तो। नहीं आ रही। आवाज तो आ ही नहीं रही है, मेरी आवाज आ रही है। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट पता नहीं क्लास। क्या हो गया गड़बड़। कोई बात नहीं, आज यहीं रखें, आश्रय उपत करें। तो हो तो आप लोगों को ग्रुप में भी पूछ सको, व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना। यहाँ रखें। दृढ़ चरणन के रो भरोसो, दृढ़ चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुगमा जय जय रो भरोसो, दृढ़ चरणन के साधन और नहीं यार करीने, जासो होय निवेद। सूर कहाँ कहे द्विविदया धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम।